आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनय वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ वाईफाई एग्जाम ग्रुप पे। आइए बात करते हैं हम लोग आज उन टॉपिक पे जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट हमें याद नहीं रहते। कैसे याद करेंगे उनको अप्रोचेस बताएंगे और उनका नया तरीका हम बताएंगे। तो बच्चे पढ़ते तो हैं बहुत सारे लोग और पढ़ते हैं और उसे याद नहीं रहता है। इन चीज़ों को याद करने के टेक्निक और अप्रोचेस क्या रहेंगे वो हम बताएंगे आपको। आज की क्लास में हम आपको ये दे रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कितना आपका व्यूज़ रहता है और कितना कमेंट्स कैसे रहता है, उस हिसाब से वीडियो अपलोड हुआ करेगी। तो हमने ये बेड़ा उठाया है, एसएसटी को हम पढ़ाएँगे और ये शुरुआत हमारी आज से हो रही है। जैसे ही आपको ये वीडियो मिलती है, देखता हूँ कितना वॉच करते हैं आप लोग, कितना देखते हैं, यही इम्पोर्टेंट होता है कि उस पे कंटेंट कैसे जा रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं। और इस तरह से आप तक ये वीडियो पहुँचा करेगी। और जैसा कि बात करें रिजल्ट की अपलोड की, जो अभी मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जो रिजल्ट आने वाले हैं वो सभी पेंडिंग में है। अगर आते हैं तो हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दे देंगे, चैनल पे जुड़े रहिए तो ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, बेहतर से बेहतरीन की ओर चलते हैं। तो हमने क्या कहा था आपसे कि जब भी आपको संविधान पढ़ना हो, पॉलिटी की बात कर रहे हैं, पॉलिटी में हमें सबसे पहले उसका ओवरव्यू जान लेना चाहिए। बट हमने यहाँ पे ऐसी चीज़ें ली है जो आपको स्टैटिक के रूप में याद ही होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि ये जरूरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम बना पाएंगे। ठीक है, क्लियर। अगर हम बात करें तो संविधान में अगर बात करें पूरे तरीके से, पहले 22 भाग हुआ करते थे, अब हमारे 25 भाग हैं। अगर पहले अनुसूचियों की बात करें तो हमारी कितनी 8 अनुसूचियाँ थी, अब कितनी है हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। ऐसे ही जो अपडेट होता है वो भी हमें लेकर चलना पड़ता है, और जो करंट में आज की दुनिया में जो चल रहा है वो भी लेकर चलना पड़ता है। बोलो यस या नो? क्लियर? ये सब कुछ क्लियर हो गया तो आइए चलते हैं। तो बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसकी करेंगे, इसकी इधर से कर लेते हैं, इधर बाद में करवा लेंगे। जैसे मैंने बोला राष्ट्रपति, ये हमने जो लिखा हुआ है ये सब क्या है, ये एक अनुच्छेद है। अगर बात करें ये अनुच्छेद है तो अनुच्छेद को हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स होते हैं वो बताते हैं हमें को क्या मिला हुआ है, उसमें क्या उल्लेख है, किस चीज़ का डिफिनीशन है। वो कानून एक जो संविधान है उसी पे व्यवस्थाएं जो होती है इम्प्लीमेंट कैसे और क्यों होती है, वो सब कुछ लिखा रहता है। अब अनुच्छेद 52 की बात करें तो इसमें क्या आता है, राष्ट्रपति आता है। अगर 52 पूछा जाता है तो क्या होगा, राष्ट्रपति आएगा उसमें, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उसका कोई निर्वाचन, जो निर्वाचित होते हैं वो कैसे होते हैं वो आपको याद रखना है कि ये एकल संक्रमणिक पद्धति होती है। अप्रत्यक्ष रूप से ये निर्वाचित किए जाते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल है। याद रखना है राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 साल है। और यहाँ भी अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्रपति होगा भारत का, ठीक है। 53 कहता है कि कार्यकाल की शक्ति एक राष्ट्रपति में ही निहित होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास पावर होती है केंद्र की। और इस तरह से आपको याद रखना है जो शक्तिशाली भारत का सबसे पहले प्रथम नागरिक और सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, जिसके सभी आदेश माने जाते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति। तो इस तरह से कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 53 में आएगा। 54 की बात करें तो इसमें निर्वाचक मंडल है, ठीक है, निर्वाचक मंडल है। अगर 55 की बात करें तो 55 में आपको याद रखना है निर्वाचन विधि इसकी कैसी होगी, प्रणाली, राष्ट्रपति जो निर्वाचित किया जाता है उसकी विधि कैसी होगी, तो 55 में निर्वाचन विधि है। अगर बात करें 56 में क्या है, कार्यकाल है, कितना होता है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वो आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, प्रेसिडेंट का 5 वर्ष होता है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे। अगर 60 की बात करें तो इसमें शपथ शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं सीजे, ठीक है, चीफ जो हमारे होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो हमारे शपथ दिलाते हैं, ठीक है, याद रखना है मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। तो इस तरह से ये याद रखेंगे। अगर बात करें एक्सेप्ट की, तो इनको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जिसको बोलते हैं, तो ये महाभियोग से हटाया जा सकता है एक राष्ट्रपति को। तो एक्सेप्ट में क्या कहता है, महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने की। आगे बात करें 63 में क्या है, तो 63 में यहाँ पे आप इसको हैशटैग बना दीजिए, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति जो है उसका है। तो हम 63 में कह सकते हैं एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा, उसका भी कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा, तो यानी कि 63 में उपराष्ट्रपति। अगर 71 की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव विवाद जो भी होते हैं वो कहाँ पर जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वही फैसला करेगी। इसका कोई निर्वाचक जो निर्वाचन मंडल होता है उसका कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं रहता है। आपको पता है कि निर्वाचन मंडल किसमें आता है, अनुच्छेद 324 में आता है, भाग 15 में आता है, तो ऐसा सब कुछ रहेगा। क्षमा दल की शक्ति प्रेसिडेंट को किसमें है, आर्टिकल 72 में।
तो प्रेसिडेंट जो है क्षमा कर सकता है किसी की मृत्युदंड और जो भी मतलब होता है उनकी मृत्युदंड, जो अगर कहीं पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको मृत्यु की सजा सुना दी है तभी वो क्षमादान कर सकता है, कि उसके पावर होती है। तो हम कह सकते हैं बात करने क्षमादान की शक्ति आती है प्रेसिडेंट के पास होती है। क्षेत्र में क्या होता है, अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं भारत का महान्यायवादी, ये सबसे बड़ा कानून मंत्री होता है, महान्यायवादी। तो ये किसमें आएगा, आर्टिकल 76 में आएगा। आर्टिकल 76 याद रखेंगे, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी हमारा अनुच्छेद 76 में आता है। 108 में संयुक्त बैठक, जिसे हम कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, उसको 108 में कौन कराता है, ये आप कह सकते हैं, बताइएगा कमेंट करके, जो संयुक्त बैठक है कौन कराता है। ये किसमें आता है, 108 में, 108 में आता है। अगर बात करें 110 में क्या आता है, धन विधेयक आता है, इसको याद रखेंगे, धन विधेयक 110 में आता है आर्टिकल में। अगर बात करें 112 में, ये वार्षिक वित्तीय विवरण जो हर साल एक बजट आता है उसको हम लोग 112 में रखेंगे, धन विधेयक किसमें रखेंगे, 110 में रखेंगे। तो इस तरह से ये सब कुछ याद कर लेंगे, ऐसे ही हम लोग वन बाय वन करके याद कराते रहेंगे, रिकॉल कराते रहेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं यहाँ पे, अभी जानते हैं 14 अप्रैल को हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इनकी जयंती मनाएगी, वो सेलिब्रेट की गई कौन से नंबर की है, ये आपको याद रखना है, 135वीं जयंती मनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल, यहाँ पे 14 अप्रैल 2025 में सेलिब्रेट की गई उनकी जयंती थी, वो कौन सी थी, 135वीं जयंती थी, ये आपको याद रखना है। इनका जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल को ही हुआ था, 1891 में। कहाँ पर हुआ था, ये महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 में इनका महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। आगे बात करते हैं, एक तो 135वीं जयंती सेलिब्रेट यानी मनाएगी, वो कहाँ पे, उसका नाम प्लेस का याद रखना है आपको, प्रेरणा स्मारक स्थल दिल्ली में ये मनाया गया। अगर बात करें इन्होंने जो पत्रिका थी बहिष्कृत भारत समाचार पत्र, 1927 में इसको पब्लिश कराते हैं, संपादित कराते हैं। तीनों गवर्नमेंट सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। अगर पूछा जाता है महात्मा गांधी ने कौन से गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लिया, तो उन्होंने दूसरे गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लेने वाले सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ से कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, आपको याद रखना है। इनको भारत रत्न दिया गया, कब दिया गया, तो आपको याद रखना है कि 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न कब मिला इनको, तो 1990 में भारत रत्न मिला, ठीक है। आगे बात करें पूना पैक्ट, जब इनकी मुलाकात होती है महात्मा गांधी जी से, किससे होती है इनकी मुलाकात, महात्मा गांधी जी से होती है 1932 में। पूना पैक्ट कहते हैं इसको, पूना पैक्ट जो यरवदा जेल कहलाती है वो महाराष्ट्र में पड़ती है, वहां पर इनकी मुलाकात होती है अम्बेडकर और गांधी जी, ठीक है। याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। यरवदा जेल कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में पड़ती है, महाराष्ट्र में पड़ती है। और यहाँ पे पूना पैक्ट को नाम पूना पैक्ट इसका नाम दिया गया। आगे बात करते हैं 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी, और 1946 में संविधान सभा में जी बंगाल से पहली बार निर्वाचित किया गया था। इनको सीट, बंगाल की सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो वहाँ पे ये विजयी हुए। उसके बाद ये बॉम्बे से लड़े, वहाँ पे ये इन्होंने जीत हासिल की। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रारूप समिति के हेड थे, यानी मुख्य, अगर बात करें तो मुख्य कार्यकर्ता, और ये हेड थे प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे बात करते हैं 1947 में मंत्रिमंडल में, और यहाँ पे प्रथम कानून मंत्री बने। 1946 में जो मंत्रिमंडल बनी, वहाँ पे प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया। अगर बात करें इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया, तो इन्होंने बौद्ध धर्म की, यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है, याद रखना है, बौद्ध धर्म को अपनाया। आगे इनकी जो मृत्यु हो जाती है, अगर बात करें मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु जो होती है 6 दिसंबर 1956 में होती है। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में होती है। महापरिनिर्वाण इसको बोला जाता है, चैत्य भूमि महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं मूक नायक पत्रिका, इन्होंने जो संपादित की 1920 में। और अगर बात करें बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 में, ये क्या करते हैं, संपादित करते हैं। ये सारी जानकारी आपको बिल्कुल कठिन से होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको एक बार देखिएगा, सारा कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली वीडियो मैं उम्मीद करूँगा कि कुछ अच्छा लगा हो, पहले से बेटर होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, ले लिया। हाँ, ये चीज़ याद रखनी कि अनुच्छेद 32 जो है, इसको संविधान की आत्मा किसने बोला, तो याद रखना है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला इसको, ठीक है। अम्बेडकर जी ने
अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला है, ये याद रखना है। सुबह का वक्त है, सुबह का 6 बज रहे हैं, आपकी वीडियो शूट हो रही अभी आपको मिल जाएगी और कल से ये लाइव रहा करेंगे, ठीक है? कल से ये लाइव रहा करेंगे, आप जो भी कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई किया करेंगे, ठीक है? तो कैसे लगी वीडियो बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके, और उम्मीद करूँगा जो जानकारी है अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।